जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को नव वर्ष 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी जिस भी सफलता की ओर लगे हैं उसमें ज़रूर आप सफलता प्राप्त करें। जो भी आपका लक्ष्य है उसकी ओर अग्रसर हों आप लोग। यही ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आप सभी को। आने वाला जो रिज़ल्ट है आपका अच्छा हो, अच्छे नंबरों से पास हो, ये मैं कामना करता हूँ। तो ये जो वर्ष है 2026, ये आपके जीवन का काफ़ी महत्वपूर्ण वर्ष है। आप सभी अपने लक्ष्य की ओर बिल्कुल प्रयासरत रहें। इसी के साथ जो है मैं आज ये जो आपका थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम आप लोग दे चुके हैं, बीएससी एजी फोर्थ सेमेस्टर की क्लास को मैं स्टार्ट करता हूं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन कौन सब्जेक्ट हैं जो आपको इस सेमेस्टर में पढ़ने हैं। ठीक है, तो जब आप सब्जेक्ट जानते रहेंगे तो आपको क्लियर रहेगा कि क्या क्या सब्जेक्ट हमको जो है वो पढ़ने हैं। ठीक है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं इस सेमेस्टर में। तो बीएससी एजी फोर्थ सेमेस्टर है ये आपका। बीएससी एजी फोर्थ सेमेस्टर में कई सारे सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं। लगभग आपको 10 से 11 सब्जेक्ट हैं जो बीएससी एजी फोर्थ सेमेस्टर में आपको टोटल पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, बीएससी एजी फोर्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट हैं उनको मैं डिटेल से आपको जो है वो बताना चाहूँगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं और जो सब्जेक्ट हैं वो कितने नंबर्स के आपके टोटल एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने नंबर्स के आपके प्रैक्टिकल होंगे और कितने नंबर के आपके सेशनल होंगे। ठीक है, तो ये भी आपको डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये लगभग आपके तो ये 11 सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं इस सेमेस्टर में। पहला सब्जेक्ट है आपका क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी रबी क्रॉप्स। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स की जो है वो फसल उत्पादन तकनीक के बारे में इसमें आपको पढ़ना है। ठीक है, ये आपका जो है वो जो आपका इसमें है कि ये टोटल आपके 30 नंबर के आपके सेशनल एग्ज़ाम होंगे इसमें। सेशनल, ठीक है, 30 नंबर के आपके सेशनल एग्ज़ाम्स होंगे और 20 नंबर के आपके जो है वो प्रैक्टिकल होंगे। ठीक है, 20 नंबर के आपके प्रैक्टिकल होंगे और 50 नंबर के आपको जो है वो सेमेस्टर एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, सेमेस्टर एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, जो थ्योरी आपके पूछी जाएगी। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ रबी क्रॉप्स, ये टोटल 100 मार्क्स के आपके होंगे, यानी 100 नंबर के ये प्रश्न पत्र होंगे, जिसमें से आपके 30 नंबर के वो सेशनल एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, 20 नंबर के प्रैक्टिकल होंगे और 50 नंबर के आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम होंगे, जो कि आपके सेमेस्टर के लास्ट में होते हैं। ठीक है, जो आपके एक्सटर्नल होंगे। ठीक है, जो आपके एक्सटर्नल होंगे वो 50 नंबर के होंगे। ठीक है, किस प्रकार से ये 100 नंबर का टोटल सब्जेक्ट होगा। दूसरा जो सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन सेकेंड रबी क्रॉप्स। ठीक है, तो सेम सब्जेक्ट है। तो ये प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन है, मतलब कि फसल उत्पादन तकनीक की, रबी फसल उत्पादन तकनीक की प्रायोगिक रूप से। ठीक है, तो ये आपका टोटल इसमें आपकी थ्योरी नहीं है, केवल प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, केवल प्रैक्टिकली आपको जो है वो पढ़ाया जाएगा। तो इसमें आपका टोटल 100 नंबर का आपका केवल प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, आपके रिटन एग्ज़ाम्स मतलब कि नहीं होने हैं, थ्योरेटिकल एग्ज़ाम्स नहीं होने हैं, केवल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होंगे जो कि 100 नंबर के होंगे। ठीक है, इसमें आपको जो रबी क्रॉप्स हैं उसकी फील्ड अलॉटमेंट किया जाएगा एक प्लाट, और उसमें आपको जो है वो रबी क्रॉप्स को ग्रो करना होगा और उसके जो है वो क्रॉप की जो है वो क्रॉप्स के रीडिंग डिटेल से आपको लेना होगा प्रैक्टिकली रूप से। जो भी एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें डिटेल से आपको उसमें करनी होंगी। ठीक है, फिर उसके बाद उसका इवेल्युएशन होगा। तो इसमें कई सारी प्रक्रियाएं हैं जो आपको बताया जाएगा। इसके बाद आपका तीसरा जो सब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये प्रिंसिपल्स ऑफ
सीड टेक्नोलॉजी, बीज उत्पादन की जो है वो बीज प्रौद्योगिकी जो है सिद्धांत आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें आप मोस्टली जो है वो बीज के बारे में पढ़ेंगे कि बीज क्या होता है, बीज जो है वो बीज के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, अच्छे बीज की क्या पहचान होती है, क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, उसकी जो है वो डिटेल से आप उसमें आपको बीज के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये भी आपके जो है 100 नंबर के आपके टोटल इसके मार्क्स होंगे। 30 नंबर का आपका सेशनल है, 20 का प्रैक्टिकल है और 50 नंबर के आपके थ्योरी एग्जाम्स होते हैं, यानी जो सेमेस्टर के एंड में होते हैं। ठीक है, अगला चौथा सब्जेक्ट है प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट। ये आपका जो है वो सॉइल साइंस का सब्जेक्ट है। समस्याग्रस्त जो भूमियां हैं, मृदा है, समस्याग्रस्त जो मृदा है वो क्या होती हैं और उसका प्रबंधन कैसे किया जाता है, इन सभी के बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, जो आपकी समस्याग्रस्त मृदाएं हैं, अम्लीय मृदा, क्षारीय मृदाएं, ठीक है, ऊसर बंजर, उसके बारे में आप डिटेल्स इसमें पढ़ेंगे। और ये आपका 100 नंबर का है टोटल। 30 नंबर के आपके सेशनल एग्जाम होने हैं, 20 के प्रैक्टिकल और 50 के थ्योरी एग्जाम्स में होने हैं। अगला जो सब्जेक्ट है छात्रों, रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी ये आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपका टोटल 100 नंबर का है। 30 के आपके प्रैक्टिकल हैं, 30 के आपके सेशनल एग्जाम हैं, 20 के प्रैक्टिकल और 50 का आपका थ्योरी है, यानी सेमेस्टर एग्जाम है। तो 100 नंबर के इसमें प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसमें आपको पढ़ना है कि जो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी है, नवीकरणीय ऊर्जा है और हरित ऊर्जा है, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, और नवीकरणीय ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं उसके बारे में डिटेल से आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्या उपयोग है एग्रीकल्चर में, रिन्यूएबल एनर्जी का क्या महत्व है, कृषि में क्या योगदान है, इसके बारे में आप डिटेल्स इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अगला सब्जेक्ट है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल क्रॉप्स, मैप एंड लैंडस्केपिंग। तो ये आपका हॉर्टिकल्चर का सब्जेक्ट है। हॉर्टिकल्चर का ये सब्जेक्ट है। इसमें जो भी आपके ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं उसकी प्रोडक्शन तकनीक क्या है और जो आपके जो है वो लैंडस्केपिंग क्या होती है। ठीक है, लैंडस्केपिंग क्या होती है उसके बारे में आप डिटेल से जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मोस्टली आपका फ्लोरिकल्चर का पार्ट है जो इस सेमेस्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसमें आपका जो है वो 100 नंबर का टोटल सब्जेक्ट है। इसमें 30 नंबर का आपका सेशनल एग्जाम है, 20 के आपके प्रैक्टिकल हैं और 50 का आपका जो है वो थ्योरेटिकल एग्जाम होने हैं, जो कि सेमेस्टर के एंड में आपके होंगे। ठीक है, अगला जो सब्जेक्ट है आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन में कि जो उद्यमिता होती है, उद्यमिता का विकास और जो है जो बिजनेस कम्युनिकेशन यानी कि व्यवसाय का संचार जो है वो उसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा कि उद्यमिता क्या होती है, एक अच्छे उद्यमी की क्या पहचान होती है, एक अच्छा उद्यम स्थापित करने के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, व्यवसाय जो है क्या होता है। ठीक है, व्यवसाय का विकास कैसे किया जा सकता है। तो ये मोड से आपका जो है वो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ये आपको डिटेल से जो है इसमें पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और ये आपका 100 नंबर का सब्जेक्ट है। 30 नंबर का आपका जो है वो सेशनल है, 20 का आपका प्रैक्टिकल है और 50 के आपके जो है वो जो है आपके थ्योरेटिकल एग्जाम्स होने हैं। इस प्रकार से 100 नंबर के टोटल आपके प्रश्न से पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला जो सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इंट्रोडक्टरी एग्रीमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, ये आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का पार्ट है। इसे मोस्टली आप जो पढ़ेंगे वो एग्रोमेट्रोलॉजी के पढ़ेंगे, मौसम विज्ञान के बारे में। ठीक है, मौसम विज्ञान के बारे में पढ़ाया जाएगा, मौसम विज्ञान के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, मौसम क्या होता है, जलवायु क्या होता है, मौसम के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, और जो जलवायु परिवर्तन क्या होता है, जलवायु परिवर्तन का कृषि में क्या प्रभाव है, ये कई सारी चीज़ें आपको डिटेल्स इसमें पढ़ाई जाएंगी। इसके मार्क्स की बात करें छात्रों तो ये भी आपका 100 नंबर का है। 30 का आपका जो है वो
सेशनल एग्जाम है, 20 के आपके प्रैक्टिकल हैं और 50 के जो है आपके एंड में आपके जो है थ्योरेटिकल एग्जाम्स होने हैं। तो टोटल 100 नंबर का ये आपका प्रश्न पत्र होगा, जिसमें आपको 50 नंबर लाने होंगे परीक्षा को पास करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका 100 नंबर का प्रश्न है, जिसमें 50% नहीं 50 नंबर आपको लाने होंगे परीक्षा को पास करने के लिए। ठीक है, अगला जो सब्जेक्ट है छात्रों एग्री इन्फॉर्मेटिक्स है। एग्री इन्फॉर्मेटिक्स मतलब है कृषि सूचना प्रौद्योगिकी जो है वो एग्री इन्फॉर्मेटिक्स में आप पढ़ेंगे मोस्टली कंप्यूटर के बारे में। कृषि सूचना के जो तंत्र है मोस्टली कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया, ठीक है, वायरलेस सिस्टम हो गया, जो भी आपके इन्फॉर्मेटिक्स के एग्री इन्फॉर्मेटिक्स के जो है वो जो है सेंटर्स हैं, तंत्र हैं, उसके बारे में आप डिटेल्स इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये आईटी का सब्जेक्ट है मोस्टली, तो इसमें आप जो है वो पढ़ेंगे डिटेल से। इसमें आपका 100 नंबर का टोटल क्वेश्चन, टोटल आपका 100 नंबर का है, 30 नंबर के आपके जो है सेशनल एग्जाम्स हैं, 20 के आपके प्रैक्टिकल हैं और 50 के आपके थ्योरी हैं, जो कि एंड में होना है। ठीक है, तो इस प्रकार से 100 नंबर का ये आपका प्रश्न पत्र होगा। ठीक है, अगला जो सब्जेक्ट है आपका पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट यानी बात करें कि कुक्कुट पालन के बारे में से पढ़ना है। ठीक है, तो कुक्कुट का उत्पादन और इसका प्रबंधन कैसे करेंगे, कुक्कुट पालन और इसका प्रबंधन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो कुक्कुट मतलब कि जैसे कि आपका पोल्ट्री से रिलेटेड है, तो पोल्ट्री क्या होती है। ठीक है, पोल्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि पोल्ट्री व्यवसाय क्या होता है और पोल्ट्री का कैसे हम रख रखाव करेंगे, पोल्ट्री का जो है वो मैनेजमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, पोल्ट्री जो बिजनेस उसमें कैसे हम अच्छा उत्पादन लेंगे, एग्स की क्वालिटी कैसे वो इंक्रीज करेंगे। ठीक है, पोल्ट्रीज का जो है वो फूड मैनेजमेंट कैसे करेंगे, पोल्ट्रीज का रख रखाव, पोल्ट्रीज के कौन डिजीजेज जो होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और इनका कैसे मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। ये मोस्टली आपका एनिमल हस्बेंड्री का सब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपका टोटल बात करें 100 नंबर का सब्जेक्ट होगा, जिसमें 30 नंबर का आपका सेशनल होगा, 20 के आपके प्रैक्टिकल होंगे और 50 के आपके थ्योरी एग्जाम्स होंगे, सेमेस्टर एग्जाम्स होंगे। इस प्रकार से 100 नंबर का जो है वो ये आपका टोटल सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से छात्रों आपको बीएससी यदि 4th सेमेस्टर में टोटल 11 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। जो 11 सब्जेक्ट है वो मैंने आपको डिटेल से बता दिया और इसमें कितने नंबर्स के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, कितने नंबर का सेशनल होगा, कितने का प्रैक्टिकल होगा, कितने का आपका थ्योरी एग्जाम्स होंगे सेमेस्टर, वो सारी चीज़ें हमने आपको डिटेल से बता दिया है। और एक चीज़ और है कि इसकी जो जितने भी सब्जेक्ट हैं ये जो है आपको सारी क्लासेस जो है वो हम पढ़ाएंगे। ठीक है, क्रम वाइज जो है जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपको पढ़ाए जाएंगे। पहले वो सब्जेक्ट लेंगे जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, उनको पहले डिटेल से पढ़ाया जाएगा, उसके बाद फिर वो जो है जो कुछ आसान सब्जेक्ट है उसके बाद हम उसको पढ़ाएंगे। तो ये जो हमारी एग्रीकल्चर की जो पूरी टीम है वो आपको एक एक सब्जेक्ट लेकर के डिटेल से आपको कंटिन्यू रूप से हमारी क्लासेस जो है वो चलेंगी। आप सभी को करना क्या है कि जो हमारा जो है वो लाइव क्लास का मैसेज आता है आपको ग्रुप में, टेलीग्राम पे या फिर जो है व्हाट्सएप पे, तो आप बिल्कुल हमारे साथ जो है उसी टाइम पे आप ज़रूर जुड़ जाएं। ठीक है, क्योंकि आप जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो फिर हम जो है पढ़ाने का फिर अलग ही वो रहेगा। ठीक है, तो आप सब जुड़ेंगे तो अपनी समस्याओं को भी हमें बताएंगे, तो उसका सोल्यूशन भी हम करेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप सभी जब भी लाइव की सूचना दी जाए प्लीज़ आप सब जो है जुड़ जाएं और हमसे पढ़ें और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम आपको बता सकें। ठीक है, तो आपकी क्लासेस जो है बिल्कुल कंटिन्यू रूप से चलेंगी। आप सभी जो है वो समय से लाइव आ जाया करें। ठीक है, तो आज की क्लास में स्टूडेंट बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।